Today your topic is articles. हेलो एवरीवन। आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, अतः इन्हें हम पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ध्यान दें, अंग्रेजी में 3 आर्टिकल है, ए, एन और द। इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को अंग्रेजी में इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ये अनिश्चित होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल। द को अंग्रेजी में डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आइए हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स देखें। काइंड्स ऑफ आर्टिकल में आर्टिकल के बेसिक 2 प्रकार हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन आते हैं, जबकि डेफिनिट में सिर्फ एक ही है, द। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आर्टिकल्स के 2 फॉर्म हैं, वीक फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म। तो वीक फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म देखें, जैसे ए का वीक फॉर्म है अ, स्ट्रांग फॉर्म है ए। इसी प्रकार एन का वीक फॉर्म है अन, ए एन, और स्ट्रांग फॉर्म है एन। इसी प्रकार द का वीक फॉर्म है द अथवा दी, जबकि स्ट्रांग फॉर्म है दी। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दिस इज एन इंक पॉट। यहाँ ध्यान दें, एन इंक पॉट। ध्यान दें, एन इंक पॉट साउंड पर बेस्ड है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओके। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जया इज अ गर्ल, तो यहाँ अ गर्ल। ओके। अगला एग्जाम्पल, सरोज बाट अ साड़ी, अ साड़ी। ये ए और एन कैसे हो रहा है, ये हम आगे बताएंगे जब साउंड की बात करेंगे। ओके। आइए अगला एग्जाम्पल देखें, द गंगा इज द हॉली रिवर। यहाँ द का प्रयोग हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखें, एन एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट। एन एमएलए, एन एक्सीडेंट, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप। आइए अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज़ कहाँ हैं, किस किस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दें, ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, खासकर जब ये नाउन कॉमन नाउन हो। ऐसा नहीं है कि अन्य नाउन से पहले नहीं होता, पर विशेष रूप से कॉमन नाउन के पहले इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें, लिखा है देयर इज़ अ गर्ल इन द गार्डन, तो यहाँ देखें अ गर्ल। फिर इट इज़ एन एप्पल, एन एप्पल। ही इज़ एन इंडियन, एन इंडियन। इट इज़ अ ट्री। द पोलिश काट अ थीफ, अ थीफ। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अंडरलाइंड लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, यह सब क्या हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, स्पेशली कॉमन नाउन। क्लियर। ध्यान दें, अगर आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव है अथवा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही हैं, तब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज उसी प्रकार से होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई आपका नाउन है, उसके पहले आप ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, तो अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए अथवा एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही आ जाएं, तो भी ए और एन उसी कंडीशन में लगेंगे। क्लियर। आइए उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ देखें गर्ल, गर्ल से पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव आ जाने से ए पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। यानी कि अ गर्ल होता तब भी ए उसी प्रकार, और अ ब्यूटीफुल आ गया तब भी उसी प्रकार रहेगा, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, लिखा है सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ नाउन है गर्ल, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, और उससे पहले वेरी एडवर्ब है, तो देखें ए पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखें, लिखा है सी टेल्स मी एन उर्दू पोएम्स और सी टेल्स मी एन अरेबियन उर्दू पोएम्स। यहाँ भी उसी प्रकार से यूज़ किया गया है, पहले वाले में एन और दूसरे वाले में भी एन। भले ही पहले वाले में एडजेक्टिव है और दूसरे वाले में एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों ही हैं, लेकिन ए और एन का यूज उसी प्रकार से हो रहा है जैसा कि आपका रूल कहता है। क्लियर। यहाँ ध्यान देंगे
कि नाउन्स के पहले जो शब्द आए और नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो उर्दू पोएम्स, तो यहाँ उर्दू जो है एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। वैसे उर्दू एक लैंग्वेज है तो नाउन भी है, लैंग्वेज का नाम है ना। इसी प्रकार से दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, लिखा हुआ है कि अरेबियन उर्दू पोएम्स। तो यहाँ उर्दू तो आप ऊपर समझ लिए कि एडजेक्टिव की तरह है, और उससे पहले हमने अरेबियन लगा दिया। उर्दू भी कौन वाली? अरेबियन वाली, है ना। तो एडजेक्टिव के बारे में कोई शब्द जब कहने लगता है तो वह एडवर्ब कहलाने लगता है। इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, और ए एन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान दें, यहाँ पर एक मिसिंग है, पोएम्स नहीं होगा, पोयम होगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। क्लियर? क्या आपने ध्यान दिया? ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं, जैसे अ पेन, तो पेन में प साउंड आ रहा है। इससे पहले आपने जितना भी यूज़ किया है वह सब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ही ए का यूज़ हुआ है, दूसरे साउंड से पहले नहीं। तो पहला क्या है? अ पेन, प साउंड। इसी प्रकार दूसरा देखें, अ मोबाइल फ़ोन, तो म साउंड। अ बास्केट, ब साउंड। अ टेबल, ट साउंड। और लास्ट है अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर या साउंड है, भले ही वो है यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड क्या है? या का है। तो आपको ए ई आयु से मतलब नहीं है, बल्कि आपको उसके साउंड से मतलब है। आइए इसी प्रकार समझते हैं कि एन का प्रयोग हम किस साउंड से पहले करेंगे। एन का प्रयोग हमेशा वोवेल साउंड से पहले होता है। एक बात तो आपको ध्यान में रखना ही है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर वो प्लूरल हो गया तो ना आप वहाँ ए का प्रयोग करेंगे, ना ही एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखें, एन एम एल ए, तो एम साउंड के पहले एन। इसी प्रकार एन एलिफेंट, ए साउंड, तो एन का प्रयोग। एन एरोप्लेन, ए का साउंड, तो एन का प्रयोग। इसी प्रकार एन ऑनेस्ट मैन, तो एच से भले ही ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका साउंड आ से निकल रहा है, इसलिए ऑनेस्ट मैन, एन। और इसी प्रकार एन इंटेलिजेंट गर्ल। आखिर में देखें, इंटेलिजेंट गर्ल यानी कि ई साउंड, जो कि वोवेल साउंड है। क्लियर? आइए इन उदाहरणों को ध्यान से देखते हैं। एक तरफ हमने कॉन्सोनेंट साउंड लिया है, दूसरी तरफ हमने वोवेल साउंड लिया है। तो पहले कॉन्सोनेंट साउंड को देख लेते हैं। अ हिंदू, ह साउंड के पहले अ। बी ए, ब साउंड के पहले ए। यूरोपियन, या साउंड ए। 1 रुपी, व साउंड तो ए। क्लॉक, का साउंड तो ए। किलोग्राम, का साउंड तो ए। प्लेयर, प साउंड तो ए। यूनिट, या साउंड तो ए, भले ही वो यू से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अगर साउंड उसका कॉन्सोनेंट है, यानी का से ज्ञा के बीच में है, तो हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। हाँ, सिंगुलर का जरूर ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो हम कभी भी ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन हमेशा एक की तरफ इशारा करते हैं, और जब अनकाउंटेबल है तो एक या दो तीन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चलिए, तो इस प्रकार से, इसी प्रकार यहाँ यूरोपियन में आप देखें, ई यू, भले ही ये ई से स्टार्ट हो रहा है। अब वोवेल साउंड की तरफ देखें। पहला है एन एयर, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है। ई का साउंड हम देखेंगे एयर, ए बन रहा है, इसलिए ए साउंड की वजह से एन। आई ए एस, तो एन आई ए एस, आई साउंड। एन इंजीनियर, ई साउंड तो एन। एक्सपेरिमेंट, तो ए साउंड तो एन। एक्सरे, ए साउंड तो एन। एग, ए साउंड तो एन। एक्सपर्ट, ए साउंड तो एन। एक्ट्रेस, ए साउंड तो एन। ध्यान दें, ये सिंगुलर होने चाहिए, अगर प्लूरल हो गया तो नहीं होगा, एक्स तो नहीं होगा। देखते हैं, इनके यूज़ एब्रीविएशन से पहले होते हैं, जैसे ही इज़ अ बी ए बट हिज ब्रदर इज़ एन एम ए। तो बी ए देखो, साउंड ब तो ए, और साउंड एम ए में एम तो एन। क्लियर? ये आपको जरूर ध्यान से समझना चाहिए, ये साउंड पर बेस्ड होता है ना। तो जो भी एब्रीविएशंस हैं वो भी साउंड के अकॉर्डिंग होंगे। दूसरे देखिए, अभिषेक इज एन आई ए एस, तो आई साउंड आया तो एन। एंड हिज वाइफ इज अ पी ओ, तो यहाँ ध्यान दें कि उसकी वाइफ के बारे में जो पी ओ की बात आ रही, तो प साउंड है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग हो रहा है ना। ये एब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं किसी भी शब्द के। इसी प्रकार दूसरे में देखें, दीप इज एन एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी, इसलिए एन का प्रयोग, एन एन साउंड निकल रहा है ना, ए एन है ना, एन। बट हिज फ्रेंड इज अ शीओ, तो सा साउंड निकल रहा है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है।
आइए हम देख लेते हैं इनका प्रयोग वन के सेंस में होता है ना। जैसे द काउ इज अ टेल, अ टेल का मतलब क्या है, वन टेल, है ना। इसी प्रकार मैन हैज़ अ ब्रॉड हेड, अ ब्रॉड हेड मतलब वन ब्रॉड हेड, आदमी के पास एक विस्तृत दिमाग है। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो लिखा है एवरी स्टेट हैज अ सीएम, तो अ सीएम का मतलब वन सीएम, हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है। चौथा एग्जाम्पल देखें, लिखा है आई हैव अ कॉटन शर्ट, तो अ कॉटन शर्ट यानी वन कॉटन शर्ट। और आखिरी एग्जाम्पल कहता है ही बॉट राइस $2 अ के जी यानी 1 kg, 1 kg राइस की कीमत कितनी है, $2। क्लियर। आइए देखते हैं कि कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। देखें इन अ रेज, इन अ हरी, इसी प्रकार इन अ टेम्पर, तो यहाँ ए का प्रयोग। फिर देखें फॉर अ वॉक, फॉर अ वाइल, हैव अ गुड, आप कहते हो ना हैव अ गुड डे। अगला देखें तो ये सारी सारी फ्रेजेस हैं, है ना। अगला देखें यहाँ पर कह रहा है मेक अ चेंज, तो देखें ए का प्रयोग, मेक अ फूल अथवा मेक अ नॉइज। इसी प्रकार टेक एन इंटरेस्ट इन, ये सब फ्रेजेस हैं। यहाँ इंटरेस्ट की वजह से ई की वजह से एन का प्रयोग। टेक अ रेस्ट, इसी प्रकार एज अ रूल, एज अ रिजल्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अ लॉट ऑफ, इसको तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इत्यादि आप शब्द सुने होंगे। इसी प्रकार टेल अ लाई, हाफ अ किलो, एट अ लॉस इत्यादि, ये सारे के सारे शब्द हैं। इनमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं टेल अ लाई, ये अक्सर आता है एग्जाम में, तो टेल डॉट 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 ए कर देगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ ए आएगा। इसी प्रकार अ लॉट ऑफ, एज अ रूल अथवा एज अ रिजल्ट। इसी प्रकार से फॉर अ वॉक और फॉर अ व्हाइल, ये भी ज़्यादातर पूछता है। इसी प्रकार इन अ रेज या इन अ टेम्पर, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये 3-4 इसमें ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर के सेंस में, इन द सेंस ऑफ पर, ए और एन का मतलब पर होता है, पर यानी प्रति। एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। लिखा है सी कैन रन 10 किलोमीटर एन आर, एन आर यानी पर आर, प्रति घंटे वह 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ही अर्न्स $5,000 अ मंथ, अ मंथ का मतलब यहाँ क्या है, पर मंथ। तो ए और एन का मतलब पर होता है। इसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है दे वेंट देयर वंस इन अ मंथ, वे वहाँ महीने में, पर महीने यानी अ मंथ, प्रत्येक महीने वहाँ जाते हैं। अब इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देख लें, लिखा है राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ के जी, यहाँ अ के जी का क्या मतलब है, पर के जी। और आखिरी एग्जाम्पल दिस व्हील राउंड्स 720 RPM अ मिनट, तो यहाँ RPM अ मिनट का मतलब है RPM पर मिनट। अभी तक आपने पढ़ा इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। आइए अब हम डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जब द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कुछ निश्चित जगहों पर ही लगता है। तो डेफिनेट का मतलब है निश्चित, फिक्स्ड, है ना। आइए देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ और किन फिक्स जगहों पर होता है। पहला कहता है इफ़ द थिंग्स यानी कि नाउन इज डेफिनेट, डिफाइंड आर क्लियर्ड, अगर आपका नाउन या थिंग जो भी है वो डिफाइंड है या क्लियर्ड है, उससे पता चल रहा है कि कौन है, उसका जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द का प्रयोग नहीं हुआ, अ किंग, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। अगेन देखें द किंग वॉज वेरी काइंड, अब एक बार उसका मेंशन हो गया तो अब अगेन जब आएगा तो द किंग का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार देखें अगला, वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन, एक दिन वह किसी बूढ़े आदमी से मिला, तो एन ओल्ड मैन, ध्यान दें साउंड ओल्ड, ओ के अकॉर्डिंग यहाँ एन का प्रयोग हुआ है। अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये पहली बार ओल्ड मैन आ रहा है, परंतु दूसरी बार देखें द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, अब यहाँ पर द ओल्ड मैन का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि अब यह डिफाइन हो चुका है एक बार। इसी प्रकार आप नीचे बढ़ें तो आप पाएंगे लिखा हुआ है सो द किंग बिकम वेरी सैड एंड ही ऑर्डर टू ओपन हिज स्टेट रिजर्व फॉर द ओल्ड मैन। सेकेंड टाइम पर भी देखें द किंग आया हुआ है और इसी प्रकार से लाइन के अंत में द ओल्ड मैन आया हुआ है, क्योंकि अ किंग और एन ओल्ड मैन
पहली बार जब आएंगे तो वह इंट्रोड्यूस नहीं है, वह डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पर जब सेकंड या थर्ड या जितनी बार भी आगे आएंगे उस पैराग्राफ या सेंटेंस में, तो वह हर बार डिफाइंड होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर आप रेड और ब्लू में देख सकते हैं, जो रेड में लिखा गया है वो अनडिफाइंड है, जो ब्लू में लिखा गया है वो डिफाइंड है। डिफाइंड एंड डिफाइंड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई अजनबी आपके घर पर आया पहली बार तो वह अनडिफाइंड है, दूसरी बार अजनबी आया तो वह डिफाइंड हो गया, भले ही आपने उसका नाम पता नहीं पूछा है, सेकंड टाइम पर आप उससे परिचित हो जाते हो। आइए और एग्जांपल देखें, लिखा है द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। एक ही सेंटेंस में देखिए द मैन का प्रयोग किया गया है, अ मैन कहीं नहीं आया है, डायरेक्ट द मैन आ गया है। कैसे, इसको समझे। द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है, यहाँ वाइट शर्ट वाले आदमी की बात की जा रही है, तो वाइट शर्ट वाला आदमी ही मेरा भाई है, इसलिए द मैन वह डिफाइन हो गया, बाकी आदमी की बात नहीं हो रही है। कौन से, वाइट मैन, वाइट शर्ट वाले आदमी की बात हो रही है। तो यहाँ द मैन का मतलब है अ वाइट शर्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है नाउन। इसी प्रकार से आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैन यहाँ पर जो है उसके बारे में आगे कुछ कहा जा रहा है, तो यानी कि उसी मैन का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में आगे बात हो रही है, तो वह क्या कहलाएगा, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस। सेकंड एग्जांपल भी देखें, लिखा है द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई कज़न। अब गेट के पास वाला जो लड़का खड़ा है वही मेरा कज़न है, तो गेट के पास वाला तो डिफाइंड है ना, बाकी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, गेट के पास वाले की हम बात करें, तो इसलिए यहाँ पर द बॉय हो गया। यहाँ द बॉय का क्या मतलब है, अ स्टैंडिंग बॉय, एक जो लड़का खड़ा है ना। तो एक लड़का खड़ा है तो ये तो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जो एक लड़का खड़ा है वह मेरा कज़न है, तो अब कज़न को बताने के लिए हम यहाँ द बॉय का प्रयोग करेंगे। क्लियर, क्योंकि हम उस बॉय के बारे में आगे कुछ और भी जानकारी कर रहे हैं, तो वह वहाँ पर डिफाइंड हो जाता है, क्लियर्ड हो जाता है, इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर। द का अगला यूज़ देखें, लिखा है इफ़ अ प्लेस और पर्सन इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल। किसी पर्सन का, किसी प्लेस का उदाहरण के रूप में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हों तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ वह कौन है, मॉडर्न इंडिया का राम, तो राम के रूप में उसका उदाहरण दिया जा रहा है। इसी प्रकार जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया, तो जयपुर क्या है, एक उदाहरण के रूप में उसको द रोम कहा गया है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को एक उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है, इसलिए द शेक्सपियर, शेक्सपियर का उदाहरण है और उसके पहले द का प्रयोग होगा। इसी प्रकार चौथा देखें, विच सिटी इज़ नोन एज द मानचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ मानचेस्टर के पहले द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि मानचेस्टर ब्रिटेन में एक जगह है जो कपड़ों के लिए फेमस है ना। आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, बिफोर सम प्लेसेस, कुछ ऐसे प्लेस हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते ही करते हैं, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द हेग, द पंजाब। नोट में देखिए लिखा है पंजाब एक स्टेट है और स्टेट के पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पंजाब एक एक्सेप्शनल यूज है, इसलिए यहाँ पर पंजाब के पहले द का प्रयोग हो रहा है। क्लियर। आइए द का अगला रूल देखें, लिखा हुआ है कि ऐसे देश, ऐसी कंट्री जिनके नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम लगा हुआ हो, तो उन देशों के नाम के साथ अगर ये सब लगे हों तो हम वहाँ द का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर यूनाइटेड लगे होने की वजह से द का प्रयोग, लेकिन आगे लिखा है नॉट द अमेरिका, अगर अमेरिका अकेला हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन। अगला रूल कहता है बिफोर माउंटेन रेंज बट नॉट अ सिंगल माउंटेन और इट्स पीक, अगर माउंटेन रेंज है, पर्वतों की श्रृंखला है, तो उन श्रृंखलाओं का जो नाम है उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कोई अगर सिंगल माउंटेन होगा अथवा किसी माउंटेन की चोटी होगी, भले वो हाईएस्ट चोटी क्यों ना हो, हम उनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जनरली हमें लगता है कि हाईएस्ट चोटी है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ध्यान दें, अगर पहाड़ों की श्रृंखला है तो ही द का प्रयोग होगा, अकेले पहाड़ में नहीं होगा। जैसे द हिमालय, हिमालय बहुत बड़ी रेंज है क्योंकि यहाँ पर काराकोरम है, जास्कर श्रेणियाँ हैं, लद्दाख हैं, है ना, कुमायूं हैं, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर द हिमालयाज इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ
इंडिया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखें, लिखा है द अल्प्स। अल्प्स भी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग। द विंध्याचल माउंटेन, ये भी पर्वतों की श्रृंखला है। द काराकोरम, ये भी पर्वतों की श्रृंखला है। द एंडीज माउंटेन्स, तो यहाँ भी द का प्रयोग। माउंट एवरेस्ट, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आप द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यह चोटी का नाम है। चोटियों के नाम से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता, भले ही वह दुनिया की सबसे ऊँची चोटी क्यों ना हो। जनरली भले आपको लगे कि नहीं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है तो अपने आप में खास है तो द लगेगा, नहीं, सिर्फ माउंटेन रेंज के पहले। अकेला पहाड़ भी होगा तो नहीं लगेगा। नोट में देखें, लिखा है अरावली इज नॉट अ माउंटेन रेंज, हैंस द डजंट कम बिफोर इट। अरावली सिर्फ एक सिंगल पहाड़ है, इसलिए उसके पहले भी हम द अरावली का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए आगे देखें, इफ़ नेशनलिटी इज सोन, अगर राष्ट्रीयता झलक रही हो तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल हमने लिया है, द इंग्लिश पीपल रूल्ड हियर ओवर 200 ईयर्स। तो यहाँ द इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश से नेशनलिटी का पता चल रहा है, यहाँ ब्रिटिशर्स से मतलब है, ठीक है। इसी प्रकार द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यहाँ द फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों से है, द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स से है ना। तो नेशनलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई देश नहीं हरा रहा है, वहाँ की पब्लिक हरा रही है। अबर पीएम वाज एड्रेसिंग द इंडियंस, तो इंडियंस क्या हो गया, नेशनलिटी हो गया, है ना। चलिए अगला रूल देखें, कहता है बिफोर सम स्पेसिफिक डिसीजेस, कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये कुछ फिक्स हैं, जैसे द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द प्लेग, द फ्लू। ध्यान दें, द मलेरिया नहीं होगा, द कैंसर नहीं होगा, द हेपेटाइटिस नहीं होगा, अथवा जो वर्तमान की बहुत बड़ी बीमारी है द कोरोना, तो यहाँ भी द का प्रयोग नहीं होगा। ये कुछ स्पेशल डिसीज़ हैं जिनके साथ हम द का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। मम्स हो गया, मीजल्स, रिकेट्स, प्लेग एट्सेट्रा, इनके साथ ही, बाकियों के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। अगला रूल देखिए क्या कहता है, बिफोर दीज प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन से पहले भी, लेकिन कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सभी प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पहला है वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज़ में रिवर आती हैं, समुद्र आते हैं, महासागर आते हैं, झीलें आती हैं, नहरें आती हैं। तो ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इन सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, यानी कि द गंगा, द नील, द अमेजन। समुद्रों की बात करें द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, द बे ऑफ बंगाल। ओशन की बात करें, दुनिया में 5 ओशन हैं, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। 5 ओशन कौन कौन से आप हमें बताएंगे, इसमें पैसिफिक ओशन सबसे गहरा है ना। चलिए, और इसकी गहराई मापते हैं फैदोमीटर से। लेक्स की बात करें तो यहाँ पर द बुलर लेक, द विक्टोरिया लेक, द बैकाल लेक। तो झीलों के पहले भी द का प्रयोग, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होंगी, है ना। कैनाल्स को देखें, द पनामा कैनाल्स, द स्वेज कैनाल, भले वो मैन मेड हो या नेचुरल हो। क्लियर। चलिए अगला रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। अकेला आइसलैंड की बात यहाँ नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इसी प्रकार सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शंस हैं तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। सेलेस्टियल बॉडी में द सन, द अर्थ, द मून, द अर्सा मेजर, या जो भी हैं, है ना, प्लूटो वगैरह। इसी प्रकार से अगर डायरेक्शंस हैं द ईस्ट, द वेस्ट, तो हम वहाँ पर उनका यूज़ करेंगे। अदरवाइज जैसे लिखा द नॉर्दर्न इंडिया, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो उन जगहों पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द नॉर्दर्न इंडिया नहीं कह सकते आप, है ना, सिर्फ कहेंगे नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ देखें, अगर डेजर्ट का नाम है तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। द थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना, यानी कि मरुस्थल। द सहारा डेजर्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी प्रकार द कालाहारी डेजर्ट, है ना, ये मंगोलिया के आसपास है। तो जितने भी डेजर्ट हैं, थार हो चाहे सहारा हो, उन सब के पहले द। न्यूज़पेपर्स, तो वहाँ भी द का प्रयोग, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डॉन। आप बताएं कि द डॉन कहाँ का इंग्लिश अखबार है ना। इसी प्रकार जो होली बुक्स हैं अथवा एपिक्स हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, है ना, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है द गीता, द बाइबल, द कुरान, द ऋग्वेदा। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते द वाल्मीकिज रामायण, तो आप द नहीं लगाएंगे, है ना। द बाणभट्टास कादम्बरी, तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर निषेध है। अगर राइटर्स के नाम आ जाएं रचनाओं के साथ तो आप द नहीं लगाएंगे, जब सिर्फ रचनाओं के नाम होंगे तब, और वो भी जो होली बुक्स हैं, एपिक्स हैं, जो आपके बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके पहले, है ना। जैसे आप द कामायनी कह सकते हैं, द साकेत कह सकते हैं, है ना, ये महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो इससे आपका जीके भी क्लियर होता जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, लेकिन द विक्टोरिया पैलेस नहीं, है ना। यह एक व्यक्तिगत तौर पर बनाया गया है, तो यहाँ द विक्टोरिया पैलेस नहीं होगा। यह विक्टोरिया किसी के नाम से बना हुआ है, तो जब किसी का नाम आ जाए, जैसा मैंने रचना में बताया था, तो यहाँ विक्टोरिया के साथ द का प्रयोग नहीं लगेगा, है ना। चलिए मोनूमेंट्स अगर हों तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मोनूमेंट नहीं, सॉरी, मूवमेंट्स। कौन कौन से मूवमेंट? जैसे कोई भी मूवमेंट हो, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इत्यादि। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे द यूनाइटेड नेशन। इसी प्रकार हम कहते हैं द ISIS, द लायंस क्लब इत्यादि। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे। द BJP, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान दें, ये नेशनल लेवल की पार्टीज़ होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम प्रॉपर नाउन में कहाँ कहाँ द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे और कुछ स्लाइड में देखें। पोस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे द चेयरमैन, द टीचर, द डायरेक्टर एट्सेट्रा। लेकिन ध्यान दें, कोष्टक में लिखा है एन ऑथर अ डायरेक्टर। अगर ये नॉर्मल यूज़ किए जा रहे हों तो हम वहाँ पर ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग ही प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि जब वो पद के रूप में प्रयोग न किए जा रहे हों। जैसे देयर इज़ अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी, तो वहाँ अ डायरेक्टर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पोस्ट की बात नहीं हो रही है, वहाँ वन की बात हो रही है। चलिए होटल्स के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताज होटल, द भारत होटल, द 5 स्टार होटल, है ना। 5 के साथ स्टार्स आप नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर हाइफेनेटिक नाउन है। 5 के बीच में आप देखें, 5 स्टार के बीच में हाइफन लगा हुआ है। इसी प्रकार ट्रॉफी इन स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट की ट्रॉफी है तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वर्ल्ड कप, द डेविस कप, द आगा खां कप, है ना। चलिए रिवॉल्यूशंस, जो क्रांतियां हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल की हों चाहे इंडिया लेवल की हों। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एजेस, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इत्यादि, है ना। इसी प्रकार एंसेस्टर यानी कि वंशजों के नाम हैं तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मराठास, द पेशवाज, है ना। इसी प्रकार द चालुक्याज, है ना, बहुत सारे हैं। चलिए इसी प्रकार अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे। हम कहते हैं द फ्लूट, ही प्लेज द फ्लूट, है ना। इसी प्रकार द वायलिन, द गिटार। तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिलीजन्स, जो भी धर्म हैं, उनके पहले द का प्रयोग, जैसे द हिंदूज़, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द ज्यूज़ का मतलब यहूदी होता है, यहूदी एक धर्म है। जो इन्वेंशंस हैं उनके पहले भी द का प्रयोग, जैसे द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप एट्सेट्रा। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आइए कुछ ओमिशंस देख लेते हैं। ओमिशंस का मतलब होता है जहाँ पर मनाही की जाती है द के प्रयोग में, है ना, उसे हम ओमिशन कहते हैं। तो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इन्हें हम अवॉइड करते हैं। देखें, नेवर यूज़ आर्टिकल्स बिफोर दीज प्रॉपर नाउन्स। अभी तक हमने कहा प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन प्रॉपर नाउन्स के पहले अवॉइड है। जैसे मंथ्स या डेज, द जून, द दिसंबर, द मंडे, द क्रिसमस डे, आप द नहीं लगा सकते, है ना। सब्जेक्ट है, भले वो प्रॉपर है, लेकिन द नहीं लगा सकते। द मैथमेटिक्स, द फिजिक्स नहीं कह सकते, सिर्फ मैथमेटिक्स या फिजिक्स कहेंगे। इसी प्रकार किसी गली या रोड का नाम है द एमजी रोड, द माल रोड, द टेम्पल रोड, द माधव स्ट्रीट, तो द का प्रयोग नहीं होगा। मील्स यानी भोजन है, भले वो डिफाइंड भोजन है ना। द लंच दोपहर के भोजन को कहेंगे, द डिनर रात के भोजन को कहेंगे, लेकिन आप यहाँ द नहीं लगाएंगे। ध्यान दें, द लंच नहीं, सिर्फ लंच, द डिनर नहीं, सिर्फ डिनर। इसी प्रकार लैंग्वेज हैं, भले वो पर्टिकुलर है ना, खास हैं, उनका पर्सनल नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि द हिंदी, द इंग्लिश, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हॉबीज़, द गार्डनिंग, द सिंगिंग नहीं होगा। इसी प्रकार स्पोर्ट्स या गेम्स के नाम हैं, भले वो प्रॉपर हैं, आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। द हॉकी कहना गलत है, द क्रिकेट या द चेस कहना भी गलत है। कुछ नाउन कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ध्यान दें यहाँ पर। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट के पहले द का प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि हमने पहले बताया था कि पोस्ट के पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ हिम का कॉम्प्लीमेंट है द प्रेसिडेंट, इसलिए यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं होगा, है ना। अगर ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ना होता तो हम प्रयोग करते द का, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। हिम का कॉम्प्लीमेंट, है ना, समझिएगा बात। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वो उसका कॉम्प्लीमेंट।
इसी प्रकार पीक्स जो चोटियां हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते, ये पहले भी बताया जा चुका है। द माउंट एवरेस्ट गलत है, द K2 गलत है, K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसी प्रकार द माउंट किलिमंजारो ये भी गलत है ना। द माउंट विल्सन, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आज आपने आर्टिकल्स देखा। आर्टिकल्स में इतना ही, इसको प्रैक्टिस करें, 2 बार 3 बार आप देखें, और आपका कोई भी डाउट जो हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।